गाजीपुर जिले में भी वही हो रहा है। कौनो मठ में चलो ना, हमारा संग हम दिखा दे। हम कह रहे हैं कि अगर भगवान शंकर की वो बूटी और प्रसाद है, भांग को क्या समाज में किस तरह से तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत किया जाता है। भांग भांग साहब एकदम, ये तो प्रसाद बात। अब भांग का लाइसेंस मिलेगा, लेकिन गांजा को तो लाइसेंस भी नहीं है। ये ऐसी अवैध चीज है। लाखों करोड़, अभी कुंभ लगने जा रहा ना, एक आध मालगाड़ी भी अगर चली जाएगी गांजा की तो खत्म हो जाएगी, वो भी खत्म हो जाएगी। कानून बनाइए तो उसका सम्मान कीजिए उस रास्ते से, और या तो उसको छूट प्रदान करिए। हमारी मांग है कि बहुत सारे साधु संत महात्मा और बहुत सारे समाज के लोग गांजा बड़ा शौक से पीते हैं, और कहते हैं लोग साहब इसको पीने से भूख भी लगती है, स्वास्थ्य के लिए भी ठीक है। तो इसको हमारी मांग लगा के आप न्यूज चला दीजिए कि मेरी ये मांग है कि इसको कानून का दर्जा दे दो भैया। मैं मानता हूं कि ये दूध से दही और घी बनाया हुआ था, घी से बना हुआ फैट था, वो चर्बी का फैट नहीं है। उसको किसी का धर्म भ्रष्ट करने के लिए, सदा और सर्वदा के लिए आत्मग्लानि, लोगों को पसीना पसीना लोग हो जा रहे हैं। जो लोग ऊपर सदिया खाए हैं 4-4, 5-5 गो लड्डूया, अब तू नहीं खा खेले तो बात और बा। लेकिन हमारा तो यही मानना है भाई कि वो घी से बनाया हुआ है, उसको भी एनिमल फैट कहा जाएगा, और चर्बी से बनाया है तो भी एनिमल फैट किया जाएगा। तो कोई चर्बी से क्यों बनाएगा? ये पूरा विवाद हुआ क्यों? ठेका बदल जाए, गुजरात पहुंच जाए, दुनिया का हर ठेका गुजरात जाएगा। पक्ष में जैसे कि आपने गांजा को कानून बना के, सरकार से मांग के कानून बना के इसको सही किया जाए, तो मैं तो कहता हूं कि आपके यहाँ भी कई पवित्र चीजें हैं इस्लाम में, कभी उसकी भी मांग करिए, सरकार उसको कानून बना के सही करे। तो अब हम, दुर्भाग्य है इस देश का, दुर्भाग्य इस गाजीपुर का कि ऐसे सांसद मिले हैं जो हिंदुओं के वोट से ही जीतते हैं और हिंदुओं को गाली देते हैं, हिंदुओं के धर्मास्था पे कुठाराघात करते हैं। भगवान उनको भी सद्बुद्धि दें, और हमारे हिंदू जनमानस में जब चेतना जग जाएगी, फिर ये बोलती बंद हो जाएगी, उस दिन फिर ये बोलने लायक नहीं रहेंगे। दर्शकों, खबरनवीस में आपका स्वागत है। अगर आपने खबरनवीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें, और लेटेस्ट खबरों और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हिंदू आस्था से खिलवाड़ बंद करो, बंद करो। हिंदू आस्था से खिलवाड़ बंद करो, बंद करो। हिंदू आस्था से खिलवाड़ बंद करो, बंद करो। जी सुना आपने। कुछ दिन पहले गाजीपुर के सपा सांसद अफजाल अंसारी ने एक पत्रकार वार्ता के दौरान भाजपा सरकार की नीतियों के साथ उसकी कार्यप्रणाली पर बोलते बोलते गाजीपुर के यूपी बॉर्डर से बिहार में शराब तस्करी की बात करने लगे। उसी बीच उन्होंने गांजा, जो एक अवैध मादक पदार्थ है, उसे सरकार से वैध करने की मांग उठा दी, और उसमें बोल गए कि मठों में, धार्मिक आयोजनों में, कुंभ मेले के साथ लखनऊ में बड़े बड़े लोग लुक छिपकर गांजा पीते हैं, जिसे वैध कर देना चाहिए। वहीं उन्होंने तिरुपति मंदिर के लड्डू प्रसाद में मिलावटी घी पर अपनी व्याख्या देते हुए भी उसे भाजपा समर्थित दलों की साजिश करार देते हुए लैब टेस्टेड एनिमल फैट को सही और शुद्ध देशी घी बताया, और ये भी तर्क दिया कि एनिमल फैट से ही देशी घी बनता है, तो ये खराब कैसे हो गया। उन्होंने कहा कि मैंने खाया है, वो ठीक है, ये सब भाजपा सरकार में बैठे गुजराती लोगों को घी का ठेका देने की साजिश है, जो जनता जान गई है। समाजवादी पार्टी के गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी के इस बयान के बाद मीडिया के साथ सोशल मीडिया और चट्टी चौराहों और लोगों के बीच चर्चाएं आम है कि अफजाल अंसारी ने इस तरह का बयान आखिर क्यों दे दिया, क्योंकि जिस गाजीपुर से वो सपा से सांसद हैं, वहां हिंदू वोटर्स लगभग 85% हैं। अगर ये पिछड़े और दलित मिला दे तो अफजाल अंसारी को बड़ी संख्या में गाजीपुर से हिंदुओं का भी वोट मिलता है। ऐसे में अब उनके बयान को मीडिया में आने के बाद हिंदू समाज आंदोलित हो रहा है, और विश्व हिंदू परिषद के लोग गाजीपुर जिलाधिकारी के यहां पत्रक लेकर पहुंच गए। विश्व हिंदू परिषद के नेता विनोद उपाध्याय ने गाजीपुर सांसद अफजाल अंसारी के वक्तव्य पर अफसोस व्यक्त करते हुए उन्हें कहा कि ये देश के साथ गाजीपुर का दुर्भाग्य है कि
जिन हिंदुओं के वोट से वो जीते उन्हीं हिंदुओं की आस्था के खिलाफ उन्हें बोलने में जरा भी संकोच नहीं हुआ। उन्होंने हमारे सभी साधुओं को गजेड़ी बना दिया। विनोद उपाध्याय ने सांसद अफजाल अंसारी के लिए भगवान से सद्बुद्धि की कामना की। प्रदर्शन के दौरान उन्होंने कहा कि जिस दिन हिंदुओं में जन्म चेतना जग जाएगी उस दिन उनकी बोलती बंद हो जाएगी। जो तिरुपति बालाजी के भोग प्रसाद में मिलावट पाई गई है, हिंदू जनमानस काफ़ी उद्वेलित है और हम उसी के विरोध स्वरूप आज डीएम महोदया के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपे हैं। अभी एक दिन पूर्व गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी ने इसको लेकर सवाल भी उठाया है कि उन्होंने कहा कि जिस मिलावटी की बात की जा रही है वो तो जो एनिमल फैट, उसमें एनिमल फैट की जो चर्चा की जा रही है वो दूध में भी पाया जाता है, तो उसमें मिलावट कहाँ से है? भाई साहब, ये विडंबना है और मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि हमारे माननीय सांसद जी को सद्बुद्धि दें। जो चीज़ लेबोरेटरी में प्रमाणित हो चुकी है, अब वो पता नहीं किस, हम नहीं कहना चाहते हैं गलत शब्द, कहाँ से पढ़े हैं कि जो वो लेबोरेटरी को भी गलत साबित कर रहे हैं। वो जो कहें वही सही है और वो तो बहुत कुछ कह रहे हैं। अभी कल आप लोगों ने सुना, उनका कहना है कि गाजीपुर में या आप कुंभ में एक मालगाड़ी गांजा भेज दीजिए, सारा खत्म हो जाएगा वहाँ पे। वो कह रहे हैं गाजीपुर में किसी भी मठ मंदिर में आइए, हम आपको लेके चलते हैं, सारे साधु संत गांजा पीते हुए मिलेंगे। यानी कि हमारे सारे साधु संत गजेड़ी हैं। उनका कहने का ये तात्पर्य है। हिंदू आस्था के साथ इतना बड़ा खिलवाड़, जबकि वो जो 5.5 लाख वोट पाए जिसमें 4 लाख वोट हिंदुओं का है, इसके बावजूद उनको सद्बुद्धि दे भगवान। और मैं तो ये कहूँगा कि बहुत सी कुरीतियाँ या बहुत रीतियाँ ही मान लेते हैं जो पवित्र इस्लाम में माना गया है, कुछ उसके खिलाफ भी बोलिए या कुछ उसके पक्ष में। जैसे कि आपने गांजा को कानून बना के सरकार से मांग की कानून बना के इसको सही किया जाए, तो मैं तो कहता हूं कि आपके यहाँ भी कई पवित्र चीज़ें हैं इस्लाम में, कभी उसकी भी मांग करिए, सरकार उसको कानून बना के सही करे। तो अब हम दुर्भाग्य है इस देश का, दुर्भाग्य इस गाजीपुर का कि ऐसे सांसद मिले हैं जो हिंदुओं के वोट से ही जीतते हैं और हिंदुओं को गाली देते हैं, हिंदुओं के धर्मास्था पे कुठाराघात करते हैं। भगवान उनको भी सद्बुद्धि दें और हमारे हिंदू जनमानस में जब चेतना जग जाएगी फिर ये बोलती बंद हो जाएगी, उस दिन फिर ये बोलने लायक नहीं रहेंगे। अगर आपने खबरनवीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं।